एक और क्वेश्चन है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही। आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग दी है, उसका अपर हाफ है उसका चार्ज डेंसिटी बच्चों लैम्डा दिया है, लोअर हाफ है उसका चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा दिया है, ठीक है। और एक पॉइंट दिया है जो कि रिंग का सेंटर है, ओके। और वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सोचनी है किधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको ये बोला है ओ से सी की तरफ होगा, ओ से बी की तरफ होगा, ओ से ए की तरफ होगा या ओ से डी की तरफ होगा। आपको बस सिंपली डायरेक्शन सोचनी है बच्चों, मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, ठीक है। आपको रेडियस वगैरह दे देगा तो हम मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बच्चों क्या सोचनी है, ओनली डायरेक्शन। तो एक सेमी सर्कुलर बच्चों रिंग है, ओके। और आपको कोई एक पॉइंट दिया है ओ, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सोचनी है। बच्चों ये है पॉजिटिवली अपर हाफ, जिसका अपर हाफ प्लस लैम्डा है, और बच्चों नीचे वाला जो रिंग है उसका क्या है, माइनस लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों, माइनस लैम्डा। लैम्डा का बच्चा यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर, क्योंकि चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ होता है बच्चों, हाँ कि ना। अब हमें ओ पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सोचनी है, तो मैं बोलूंगा ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक होगा वो अपर 1/4 रिंग का होगा और लोअर 1/4 रिंग का होगा, क्लियर है। और मैंने बच्चों रिंग के जब रिजल्ट डिस्कस किए थे तो आपको यह बताया था कि रिंग का जो आर्क बनता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिमेट्रिकली अवे या सिमेट्रिकली टुवर्ड्स होता है। सिमेट्रिकली अवे कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज है। सिमेट्रिकली बोलने का मतलब यह है कि जब ये एंगल बन रहा होगा आर्क का, ये अगर सेमी सर्कुलर है तो बच्चों ये 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। तो इससे अवे होगा किसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, ये 1/4 रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम बच्चों बीचों बीच होगा। अगर ये एंगल 90 है तो बच्चों ये 45 पे होगा, हाँ कि ना। इसको बच्चों नाम दिया मैंने ई, इसको नाम क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दिया है ई, क्लियर है। ये किसका है, अपर 1/4 का है, क्लियर है। अब लोअर 1/4 का रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है बच्चों पॉइंट ओ पे, तो मैं बोलूंगा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लोअर 1/4 का देखना है, तो इसको बच्चों ज्वाइन कर दूंगा मैं, ज्वाइन करके और बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिमेट्रिकली होगा, बट इस बार बच्चों टुवर्ड्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। टुवर्ड्स क्यों होगा, नेगेटिवली चार्ज रिंग है 1/4, इसलिए बच्चों आपको रिजल्ट याद होगा। इसका रिजल्ट क्या होता था, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर, हाँ कि ना। फिलहाल बच्चों हमें खाली डायरेक्शन पे कमेंट करना है कि आपको डायरेक्शन बोला है कि ओ ये पॉइंट है, ओ से ए की तरफ होगी, ओ से बी की तरफ होगी, या ओ से डी की तरफ होगी, या ओ से सी की तरफ होगी, क्लियर है। अपर 1/4 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है जिसको ई बोला, लोअर 1/4 का इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर है, ठीक है। दोनों को ई इसलिए बोला है क्योंकि बच्चों दोनों सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा सेम आएगा, हाँ कि ना। अब इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं बच्चों, कि मान लो ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों दोनों का एक जैसा का जैसा ये सिमेट्री बन रही है। तो हम ऐसा बोल देंगे बच्चों इनके ई कॉस थीटा, इसका इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट बच्चों क्या हो गया, ई साइन थीटा, इसका इधर वाला कंपोनेंट हो गया बच्चों ई कॉस थीटा। सिमिलरली बच्चों ये ई है, इसका इधर वाला कंपोनेंट हो गया ई साइन थीटा, और इसके नीचे वाला कंपोनेंट हो गया बच्चों ई कॉस थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों ई साइन थीटा तो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ई कॉस थीटा ऐड होके किधर आ रहा है बच्चों, नेट डायरेक्शन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है डाउनवर्ड, जो कि सी की तरफ है। सो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ओ से सी की तरफ होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। एक और क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। दो चार्जेस आपको दिए हुए हैं बच्चों, 40 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया, सपोज मान लो उनके बीच में गैप है वो बच्चों आर है, ठीक है। अब आपको बोला कि उनके बीच सपोज कुछ फोर्स है वो एफ है, ठीक है। तो अब बच्चों आपको क्या पूछा है कि इन फोर्सेस के रेशियो बताओ अगर उनको टच करके वापस वहीं रख दें, ठीक है। तो इसमें आपको बच्चों क्या करना है कि पहले ये फोर्स है आपको गिवन है, आपको फोर्स क्या है बच्चों, गिवन है, क्लियर है। तो फोर्स है वो एफ गिवन है, आपको इन फोर्सेस को कंपेयर करना है बच्चों इस क्वेश्चन में। कब कंपेयर करना है, एक तो अभी 40 और -20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट। अब उनको क्या किया बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर है और दोनों का रेडियस वगैरह सब कुछ सेम है, दोनों सिमिलर स्फीयर बोला है, उनको बच्चों टच किया और वापस वहीं रख दिया। तो बच्चों अगर कंडक्टिंग स्फीयर हो और सिमिलर मतलब दोनों एक जैसे हो, दोनों की रेडियस सेम हो, तो बच्चों चार्ज है वो टोटल चार्ज का आधा आधा बट जाता है। चार्ज है वो बच्चों टोटल चार्ज का क्या हो जाता है, आधा आधा बढ़ जाता है। तो बच्चों फॉर्मुलेट कर रहे हैं और इनको पहले क्या गिवन कंडीशन है उसको लिख रहा हूं बच्चों। पहले आपको क्या गिवन है कि दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस अपार्ट, कौन कौन बच्चों, दो स्फीयर एकदम सिमिलर 40 माइक्रोकूलम
और दूसरे पे चार्ज है 20 माइक्रोकूलम। तो बच्चों उनके बीच जो फोर्स F है वो लिखूंगा मैं K Q1 Q2। अट्रैक्शन फोर्स होगा डेफिनेटली, हम समझ रहे हैं क्योंकि अपोजिट नेचर है तो डेफिनेटली अट्रैक्शन होगा। 40 माइक्रोकूलम मतलब 10 पावर -6। 20 बच्चों साइन के साथ नहीं पुट कर रहा हूं, हम जानते हैं अट्रैक्शन नेचर है तो यहां साइन पुट करने की हम पुट करते ही नहीं है यहाँ पे साइन, डायरेक्टली हम जानते हैं नेचर। डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर। तो बच्चों पहली इक्वेशन हमने ऐसे फॉर्मुलेट कर ली। आपको बोला दो चार्जेस थे 40 एंड -20, दे आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट एंड नाउ द फोर्स इज F इज गिवन एज दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है बात। अब उनको क्या बोला बच्चों, आपको बोला कि इनको टच कराया वापस में रख दिया, इसका मतलब सेपरेशन फिर से वही है। सेपरेशन बच्चों क्या है, फिर से वही है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, दोनों कंडक्टर हैं और दोनों कंडक्टर है ये आपको गिवन है, ठीक है, और सिमिलर है। ध्यान देना बच्चों, सिमिलर है। सिमिलर है तो बच्चों टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा ही। टोटल चार्ज क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व रहेगा। क्लियर है। तो टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा, चार्ज आधा आधा हो जाएगा। चार्ज बच्चों क्या हो जाएगा, इन पे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आधा आधा मतलब टोटल चार्ज का आधा आधा, अगर ये सिमिलर है। अदरवाइज कंसेप्ट ये होता है बच्चों कि अगर दो कंडक्टर को ज्वाइन कर दें, आगे चल के इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, दो कोई भी कंडक्टर को ज्वाइन कर दें तो चार्ज तब तक उनके बीच शेयर होता रहता है जब तक उनके पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जब तक बच्चों उनके क्या पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अब खास बात क्या, अगर दोनों एकदम आइडेंटिकल स्फीयर है या आइडेंटिकल कंडक्टर है तो दोनों पे चार्ज है वो टोटल चार्ज का आधा हो जाएगा। तो टोटल चार्ज मेरे को बता दो बच्चों कितना है, तो मैं बोलूंगा इन दोनों का स्केलर सम करना है। टोटल चार्ज हो जाएगा बच्चों 40 - 20, तो टोटल हो गया 20 माइक्रोकूलम। कैसे बच्चों, इनको स्केलर तरीके से ऐड करना है। चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर तरीके से ऐड करना है। तो 40 है -20 गए तो बच्चों 20 बच गए। तो 20 का आधा आधा का बच्चों कितना हो गया, हम बोलेंगे 10 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम। चार्ज देखो बच्चों कंजर्व है क्योंकि दोनों पे पहले भी 20 था, अभी भी 10 और 10 मिलके 20 है। ध्यान देना बच्चों, दोनों सिमिलर है तभी चार्ज आधे आधे शेयर होते हैं। क्लियर है बात बच्चों, ठीक है। अब उनके बीच गैप वही फिर से r है, तो f डैश जो नया होगा बच्चों वो क्या लिखूंगा, k Q1 दैट इज 10 माइक्रोकूलम, हाँ कि ना, Q2 दैट इज ऑल्सो 10 माइक्रोकूलम दैट इज 10 इंटू 10 पावर -6, हाँ कि ना, डिवाइड बाय r का स्क्वायर। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है बात। अब आपको बोला है कि f डैश और f में रिलेशन बता दो, तो अब आपको इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है बच्चों। जब इनको डिवाइड करके देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। ये है वो इस वाले बाद में जो फोर्स है उसका 8 टाइम्स आ रहा है। बाद में जो फोर्स आ रहा है उसमें 10 और 10 आ रहे हैं, यहां पे 40 और 20 आ रहे हैं। तो 4 और 2 एक्स्ट्रा है बच्चों, 4 इंटू 2 8 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो f जो है उसको मैं f डैश की टर्म में लिख सकता हूं। f होगा वो होगा 8 टाइम्स f डैश, हाँ कि ना। तो बच्चों जो बाद में फोर्स है वो 8 टाइम कम हो गया है, या फिर मैं बोलूं शुरू में फोर्स था वो 8 टाइम ज्यादा था। फोर्स की नेचर कैसी है बच्चों, देखो नेचर देखो, ध्यान देना। पहले अट्रैक्शन फोर्स था, इस बार लेकिन रिपल्सन फोर्स होगा। रिपल्सन क्यों होगा बच्चों, दोनों पे चार्ज का नेचर सेम हो गया है। पहले अपोजिट नेचर था ना, हाँ कि ना। लेकिन इस क्वेश्चन में उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड कंपेयर करने थे तो हमने मैग्नीट्यूड्स को इजीली कंपेयर कर लिया। एक क्वेश्चन है बच्चों दो चार्जेज है ए और बी पे रखे हुए हैं, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको ये बोल रहा है कि एक चार्ज है जो ए है 4 इंटू 10 पावर -6, और एक चार्ज है जो बी है जो कि है -64 इंटू 10 पावर -6। आपको बोला है ए बी या उसके एक्सटेंशन के अलोंग एक पॉइंट ऐसा बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की कैलकुलेशन करनी है कि कहां पे होगा। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ले चुके हैं, आप एक बार चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है बच्चों। इनके बीच है गैप है वो 90 सेंटीमीटर है। ए जो चार्ज है वो है 4 इंटू 10 पावर -6। बी जो चार्ज है वो अपोजिट नेचर का है बच्चों, नेगेटिव है 10 पावर -6 कूलम। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोला है कि इस लाइन के अलोंग किधर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। तो बच्चों इस बात को देखने के लिए कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो आपको मैंने बताया था बच्चों बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आता। बड़े वाले चार्ज की तरफ यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आता। कहां आता है, छोटे वाले चार्ज के साइड में कोई एक पॉइंट आता है बच्चों जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पे एक पॉइंट लिया मैंने पी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इस पी पॉइंट का बच्चों लोकेशन पूछा हुआ इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि सपोज ए पॉइंट से बताना है, तो ए पॉइंट से मैंने डिस्टेंस लिया एक्स। ए पॉइंट से बच्चों क्या डिस्टेंस लिया मैंने, एक्स लिया है। तो बी पॉइंट से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, हम बोलेंगे बी पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों कितना, 90 प्लस एक्स। कितना, 90 प्लस एक्स। एक्स है वो बच्चों सेंटीमीटर में लिया, 90 ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पी पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना चाह रहा हूं। पी पॉइंट पे ये
चार्ज जो ए है बच्चों उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होगा कि नहीं? क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ए पे जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? ए, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होता है? अवे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो E ड्यू टू ए लिखा, और बी है वो नेगेटिव चार्ज है बच्चों। बी का जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टूवर्ड्स दी चार्ज होगा, इसको लिख दिया मैंने E ड्यू टू बी। सो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड्स दी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अवे मतलब बच्चों किधर आ गया? उस तरफ, लेफ्ट साइड में, हाँ कि ना? और इसके लिए टूवर्ड्स दी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आ गया राइट साइड में। अगर ये दोनों बच्चों नल जीरो कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो पी पॉइंट पे नेट फील्ड बच्चों क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बच्चों ई ए लिखवाओ। मैंने क्या बोला कि जहां पे ई ए और ई बी इक्वल हो गया वहां पे नेट फील्ड बच्चों क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये एक्स डिस्टेंस अवे है बच्चों। ई ए क्या होगा? ई ए होगा के क्यू इज 4 इंटू 10⁻⁻⁶, हाँ कि ना? डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस है बच्चों एक्स, आप चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, एक्स बाय 100 का स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं है बच्चों, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा यूनिट यूज कर रही हैं, ठीक है। ई बी लिखवाओ बच्चों। ई बी के लिए डिस्टेंस देखो कितनी है? 90 प्लस एक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी लिख रहा हूं के क्यू इज वॉट? 64 इंटू 10⁻⁻⁶। मैंने आपको क्लियरली बोला था बच्चों यहां साइन पुट करने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्शन ऑलरेडी ले ली है। तो आप जब मैनुअली क्वेश्चन कर रहे हो तो कभी भी चार्जेस को साइन के साथ पुट मत करो, जब तक आपको क्लियरली ना बोले कि वेक्टर फॉर्म यूज करो इस टाइप से। क्लियर है बात? सो के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस बच्चों बी पॉइंट की पी पॉइंट से कितनी है? हम बोलेंगे ये वाली 90 प्लस एक्स है, सो 90 प्लस एक्स, और अगर इसको बच्चों मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। सो के Q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर इज टू के Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। कहां पे कर रहे हैं बच्चों? इस पी पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो 100 मीटर में कन्वर्ट किया था ये इसका कोई यूज नहीं हुआ, कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ठीक है। 10⁻⁻⁶ कैंसिल आउट हो गया, 4 है वो कितने टाइम कैंसिल आउट हो गया? 16 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स है वो सेंटीमीटर में है, इधर 90 प्लस एक्स भी सेंटीमीटर में है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या आएगा? 90 प्लस एक्स का स्क्वायर इज टू 16 एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना? तो आ गया बच्चों 19 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज टू 16 एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर रूट ले रहा हूं, स्क्वायर रूट लोगे तो 90 प्लस एक्स इज टू, इसका अंडर रूट लोगे तो बच्चों बनेगा 4x, हाँ कि ना? इसका अंडर रूट लोगे तो बच्चों क्या बनेगा? 4x। अब इसको थोड़ा रीअरेंज किया बच्चों, 3x इज टू 90, तो x कितना आ गया? 30। x कितना आ गया? 30। तो मैं बोलूंगा छोटा वाला जो चार्ज है उसके लेफ्ट साइड में कितनी दूर? 30 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट P मिलेगा जहां पे नेट फील्ड बच्चों क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। क्लियर है बात? तो ये था जिसमें हमें क्या देखना था, नेट फील्ड कैसे जीरो होता है।